हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 10। ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ मैं अभी आपको। क्या है वो? केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ओके, तो उसमें मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना, केमिकल इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो अगर हम लोग ऐड कर दें केमिकल रिएक्शन के अंदर तो वो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए और ज़्यादा जानकारी देने वाला हो जाता है। ठीक है, आप जैसे ये पढ़ लेने के बाद क्या होगा, जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो आपको इतने इन्फॉर्मेशन के साथ लिखना होगा, और अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे गेन कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। अब समझिए कि इन्फॉर्मेशन क्यों ऐड करते हैं। जैसे हम लोग घर है हम लोगों का, सपोज दैट घर होता है हम लोग का, तो उसमें कैसे करते हैं हम लोग घर को सजाने के लिए उसमें कुछ कुछ डेकोरेटिव सामान लगाते हैं, जिससे क्या होता है, समझ में आता है कि आपका टेस्ट कैसा है, आप किस तरीके से रहना पसंद करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बहुत चीज़ है, जैसे आप अपना खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आपका जो केमिकल इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशंस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या क्या हम लोग ऐड ऑन उसमें कर सकते हैं, उसी के बारे में है आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्या है हम लोगों का, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा इज प्रोवाइडेड अबव एंड अबव, एक ज़्यादा लिख किया है, ठीक है, अबव एंड और बिलो द एरो सेपरेटिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो जो एरो से सेपरेट किया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके ऊपर आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं, कैटलिस्ट लिख सकते हैं। तो ये सब लिख देने के बाद क्या है, अब जैसे आपने ये रिएक्शन याद कर लिया तो आप इस रिएक्शन को अब सेंटेंस में खुद लिख सकते हैं। कि आप लिख सकते हैं व्हेन N2 reacts with 3 molecules of H2 gives 2 molecules of ammonia in the presence of ferrous and molybdenum at 4 degrees Celsius and 200-900 एटमॉस्फेयर। बात आ गई समझ में आपके कि ये क्यों ज़रूरी है इसको पढ़ना। इन्फॉर्मेशन जैसे आपने एक रिएक्शन मात्र याद किया तो इसके बारे में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया आपको पढ़ना है आगे चल के। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपने कह दिया, ये कैटलिस्ट हो गया, ये मॉडरेटर है, उसके बाद ये टेम्परेचर हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या फ़ायदा है इससे। तो फ़ायदा यही है कि आपको आगे चल के बहुत आसान हो जाएगा बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, तो देखिए फिर क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा, द रिएक्शन विच आर रिवर्सेबल कैन बी शोन बाय साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये रिवर्सिबल का निशान है। अगर आपने किसी रिएक्शन में ऐसा निशान देख लिया तो आप समझेंगे कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, यानी दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। यानी कि LHS मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, फिर ये प्रोडक्ट जो बना वो फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर किसी कंडीशन को अप्लाई करके आपने ये प्रोडक्ट बनाया है, उस कंडीशन को जैसा ही आप हटाएंगे तो वो कंडीशन वो फिर रिकन्वर्ट हो जाएगा इन द रिएक्टेंट। दैट इज कॉल्ड रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में होने वाला रिएक्शन। थोड़ा देखिए बच्चों, थोड़ी शोरगुल है तो उसको अवॉइड कर देंगे आप लोग। वीडियो को आप सुने, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी ही आवाज़ आपको सुनाई दे, किसी और की आवाज़ नहीं सुनाई दे। लेकिन चलिए खैर, चलिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, हीटिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन बी शोन बाय साइन डेल्टा ओवर द एरो। एरो के ऊपर डेल्टा लिखने से इसका मतलब होता है कि ये हीट का नीड है आपको इस रिएक्शन में। जैसे ये रिएक्शन मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ दिया है कि 2KClO3 2KCl बनाएगा और 3O2 आपको देगा। तो आप इसको ये जान गए तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसका, 2 molecules of KClO3 when heated gives 2 molecule of KCl and 3 molecules of oxygen। इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको गेन हो जाता है, आप लिख सकते हैं। और यही करता है लोग, इसी तरीके से पढ़ के लोगों को रिएक्शन याद भी होता है बच्चे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फटाक से। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। Physical states of reactants and products can be provided by using the letter S for solid, L for liquid, G for gas और upward arrow for gas and aqueous for solution in the water। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप अगर ऐड कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन आप लगा देते हैं
एस लगा देते हैं तो उसका मतलब है वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप एल लगा देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में है, जी लगा देते हैं तो गैसेस स्टेट में है। अगर आपने नीचे एरो ऐसे डाला है तो सॉरी ये अभी नहीं पढ़ाया है मैंने, मैं आपको पढ़ाऊँगी आगे, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसे एरो लगाते हैं आप तो ऊपर की तरफ चला गया, इट मीन्स कि ये गैसेस स्टेट में है, ठीक है। और उसके बाद अगर aqueous लिखा हुआ है किसी के ब्रैकेट में तो आप समझ जाएं कि वो सॉल्यूशन इन वाटर है, यानी aqueous का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी होता है जहाँ, तो उसको aqueous बोलते हैं। और इसी aqueous वर्ड का यूज़ करके बनाया गया है aqua guard, नहीं होता है हम लोग जो पानी प्योरीफायर लेते हैं aqua guard, वो aqua मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो aqua होता है। तो ये हो गया हम लोगों का इस तरीके का जानकारी। और नेक्स्ट जानकारी हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स विथ इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एडिंग अ हीट टर्म्स। तो देखिए क्या है हीट टर्म्स, कहने का मतलब है कि रिएक्शन में दो ही बात हो सकता है, या तो हीट इवॉल्व होगा या तो हीट एब्जॉर्व होगा। तो जब हीट एब्जॉर्व होगा यानी हीट देना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट रिएक्शन के दौरान निकलता है यानी आपको हीट प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए आप कोयला जलाते हैं, गैस जलाते हैं, कोई भी फ्यूल का जो यूज़ करते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे हीट रिलीज होता है, हीट आपको मिलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट आपको आफ्टर रिएक्शन मिलता है। तो देखिए लिखने का तरीका है, यहाँ प्लस हीट लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये हीट निकला। अब आप कहेंगे कि यहाँ प्लस है तो ये तो ऐड हुआ हीट, तो ये कैसे हो गया, तो ये मैथमेटिक्स वाला प्लस माइनस नहीं, यहाँ केमिस्ट्री का प्लस माइनस समझेंगे आप। प्लस हीट का मतलब है कि हीट आपको निकल रहा है, आपको पॉजिटिव यहाँ पे सोच रहा है कि पॉजिटिव है यानी कि मिला हम लोगों को कुछ, और निगेटिव है तो हम लोगों को देना पड़ा, यहाँ पे हम लोगों को इसे देना पड़ा, ये लेगा हीट। जैसे कैसे होता है, हम लोग एटम्स पढ़ते हैं, जब हम लोग कटायन अनायन पढ़ते हैं तो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आया तो निगेटिव, होता है ना। मतलब कुछ ट्रिक आप लगा के याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है क्लोरीन, तो आपका इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन माइनस हो गया, तो माइनस मतलब लिया, तो यहाँ माइनस का मतलब है इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी आपको हीट देना पड़ेगा, हाँ। और प्लस का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया, ये आपको आगे मैं पढ़ाऊँगी, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन पूरा डिटेल में पढ़ाना है, आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना जो जानकारी देना जरूरी था मैंने दिया है आपको। नेक्स्ट है हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स कैन ऑल्सो बी एडेड टू द रिएक्शन। जैसे एसिड का रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जिंक सॉलिड स्टेट में है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ डाइल्यूट लिखा गया। तो डाइल्यूट का मतलब हो जाता है कि वैसा एसिड जिसमें एसिड की मात्रा कम हो देन वाटर, है ना, उसको डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं, तो वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है हम लोगों के लिए। तो डाइल्यूट का मतलब हो गया पानी, डाइल्यूट का मतलब ही होता है थोड़ा पतला, नहीं कहते हैं डाइल्यूट कर लीजिए सॉल्यूशन को, तो डाइल्यूटेड मतलब जिसमें आपका पानी ज़्यादा हो, एसिड कम हो, तो डाइल्यूट का मतलब समझ में आएगा कि एसिड की मात्रा कम है। तो ये रिएक्शन आपका इस तरीके से हुआ। और उसी रिएक्शन को अगर हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड, यहाँ पे H2SO4 कॉन का मतलब हो गया कि आपने क्या किया कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड लेना, यानी एसिड की मात्रा ज़्यादा होगा और पानी का मात्रा बहुत कम, 90% एसिड ही होना चाहिए आपका, तो ठीक है। तो वो क्या हो गया, कॉन्सनट्रेटेड एसिड हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना। कॉन्सनट्रेटेड का मीनिंग क्या हुआ ये आपको मैंने समझा दिया यहाँ पे, हाँ। ये देखिए, एनी रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, द प्रेसिपिटेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड एरो, यानी ऐसा एरो, ओके। तो देखिए ये रिएक्शन AgN, देखिए कैसे इसका इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आता है। AgNO3 aqueous reacts with HCl aqueous gives HNO3 aqueous and PPT of AgCl, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐड कर देने से आपका केमिकल रिएक्शन स्मार्ट हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे जाता है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ है, मतलब बाहर आउटसाइड आवाज़ हो रहा है कुछ कुछ, तो उसको इग्नोर करेंगे प्लीज़। आप लोग वीडियो देखें, वीडियो का जो ये कंटेंट है आप उसको लिख लें ताकि आपके लिए हमेशा के लिए यूज़फुल रह जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आगे भी पढ़ाई जारी रखनी है मेरे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक शेयर भी कर दें बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।